आदिशक्ति सर्विसेज के YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम तुअर में आ रही ज़बरदस्त तेज़ी के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही तुअर दाल में डिमांड नहीं निकलने के बारे में बात करेंगे और सरकारी हथौड़े पड़ने कैसे शुरू हो गए हैं, सरकार ने किस तरह से एक कार्य समिति का गठन किया है और वो किस लिए किया गया है, इस बारे में बात करेंगे। आयात और निर्यात की स्थिति के बारे में भी जानेंगे। आदिशक्ति सर्विसेज के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए धन्यवाद। हम आपकी बेहतर सेवा करते रहेंगे। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया अपने दोस्तों को इस संबंध में बताएं और उनसे हमारा चैनल सब्सक्राइब करवाएं। आगामी सप्ताह में तमिलनाडु सरकार के टेंडर और वित्तीय वर्ष समाप्त होते ही आपूर्ति में कमी के कारण तुअर की कीमतों में वृद्धि का अनुभव हो सकता है। हालांकि तुअर की कीमत पहले ही हमारे अनुमानित लक्ष्य को प्राप्त कर चुकी है और आगे कोई भी वृद्धि वर्मा से आपूर्ति की दर और तुअर दाल की कीमतों में वृद्धि पर निर्भर करेगी। पिछले कुछ समय से तुअर दाल की कीमतों में बढ़ोतरी कच्ची तुअर की कीमतों में बढ़ोतरी के अनुपात में नहीं है। ऐसा अन्य दालों की तरह और तुअर दाल की मांग में बदलाव के कारण हो सकता है। अगर इस रैली को जारी रखना है तो तुअर दाल में भी तेज़ी आनी चाहिए। पिछले सप्ताह की बात करें तो शुरुआत में सोमवार में अकोला तुअर नई मारुति 8,600 पर खुला था और शनिवार शाम को ये 8,650 रुपये पर बंद हुआ। तो बीते सप्ताह में उठापटक के दौरान तुअर और तुअर दाल में मांग बनी रहने से 50 रुपये क्विंटल की मजबूती दर्ज हुई। कमज़ोर सप्लाई और बेहतर मांग के कारण तुअर बाजार में एक तरफा तेज़ी का माहौल बना हुआ है। सीज़न के पहले ही अकोला बिल्टी तुअर का लक्ष्य 8,500 से 9,000 का दिया गया था और नियमित मिलर्स की खरीदारी गतिविधि और उत्पादक केंद्रों पर दिन प्रतिदिन घटती आवक पर अकोला मंडी में तुअर की कीमत 250 से 300 रुपये बढ़कर सोमवार दिनांक 27 मार्च को 8,200 से 8,965 रुपये प्रति क्विंटल और बिल्टी में व्यापार 150 रुपये की तेज़ी के साथ 8,900 रुपये पर कारोबार कर रही है। पिछले सत्र के 3,000 कट्टे की तुलना में 4,000 कट्टे की आवक दर्ज की गई है। हालांकि तुअर दाल काउंटर में मांग उच्च दरों पर औसत ही रही। यहाँ इंदौर मंडी की बात करें मध्य प्रदेश में तो मिलर्स की खरीदारी और कम आवक के कारण बिल्टी डिलीवरी ट्रेड में महाराष्ट्र कर्नाटक लाइन की नई तुअर की कीमत 200 से 300 रुपये बढ़कर 8,500 से 8,600 रुपये और 8,800 से 8,900 रुपये प्रति क्विंटल पर कारोबार कर रही है। हालांकि उच्च दरों पर तुअर दाल की उठाव में कमी देखी गई। अब जो कारोबारी जोखिम नहीं लेना चाहते वो मुनाफा वसूली करना शुरू कर सकते हैं। तुअर का फंडामेंटल मजबूत है लेकिन सरकारी दखल अंदाजी का डर भी बना हुआ है। अभी नई घरेलू तुअर आने में 9 माह का समय है। इस साल की तरह तुअर की तेज़ी को रोकना सरकार के लिए भी मुश्किल होगा क्योंकि तुअर की फसल में उम्मीद से भी बड़ा पोल है। सरकार द्वारा यदि बाज़ार से छेड़छाड़ की जाती है तो टेम्परेरी बाज़ार में 400-500 रुपये घट भी जाएं, लेकिन जून के बाद तेज़ी को रोकना मुश्किल होगा। पिछले 2-3 सप्ताह में बारिश ओलावृष्टि से आम की फसल को नुकसान हुआ है। अभी अकोला बिल्टी में अगला रेजिस्टेंस 9,000 से 9,200 रुपये पर होगा। इसी बीच एक खबर आ रही है कि उपभोक्ता कार्य विभाग ने अपर सचिव श्रीमती निधि खरे की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। ये समिति राज्य सरकारों के साथ मिलकर निकट समन्वय में आयातकों, मिल मालिकों, जमाकर्ताओं, व्यापारियों आदि जैसी संस्थाओं द्वारा जमा किए गए तुअर दाल के भंडारण की निगरानी करेगी। समुचित मात्रा में दलहन आयात की लगातार आवक होने के बावजूद बाजार के भंडार संघों द्वारा स्टॉक जारी नहीं किए जाने की खबरों की वजह से ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। भंडार की ताज़ा स्थिति की निगरानी के लिए इस समिति को गठित करने की नवीनतम घोषणा बाजार में जमाखोरों और सट्टेबाजों से निपटने के लिए सरकार की मंशा को दर्शाती है। ये निर्णय आने वाले महीने में तुअर दाल की कीमतों को नियंत्रण रखने में सरकार के दृढ़ संकल्प को प्रकट करता है। इसके अलावा केंद्र सरकार घरेलू बाजार में अन्य दालों के भंडार की स्थिति पर भी बहुत बारीकी से नज़र रखे है ताकि वर्ष के आगामी महीनों के दौरान दालों के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि होने की स्थिति में तत्काल आवश्यक कदम उठाए जा सकें। अब यहाँ पर यह बात स्मरण रखने योग्य है कि सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत तुअर दाल की उपलब्धता के संबंध में भंडार को प्रदर्शित करने की व्यवस्था को लागू करने के उद्देश्य से 12 अगस्त 2022 को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया था। सरकार ने एक और पहल करते हुए गैर LDC देशों से तुअर दाल आयात के लिए लागू 10% शुल्क को हटा दिया है, क्योंकि कोई भी शुल्क इन LDC देशों से शून्य शुल्क आयात के लिए कार्य विधि संबंधी समस्याएं उत्पन्न करता है।
फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि तुअर का व्यापार मजबूत है और इसमें तत्काल में मंदी आने की गुंजाइश नहीं।